आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th गणित प्रश्नावली 1.1 JCRT बुक जो जैक बोर्ड द्वारा झारखंड के लिए है। इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नावली 1.1 जो है, जो पहला सवाल है, इस प्रश्न जो है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले गुणनखंड करना है इसका, जो निम्नलिखित संख्या को जो नीचे संख्या दिया गया है सबसे पहले इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कब होगा, जब पहले गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का सबसे आसान तरीका जो पहाड़ा होता है, पहाड़ा 2 से स्टार्ट होता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 जो पहाड़ा होता है, पहाड़ा में जो छोटी होती है 2 होता है, तो उससे काट करके देखेंगे। तो 2 से कटेगा तो कटेंगे, अगर नहीं कटेगा तो इसे आगे देखेंगे, इससे नहीं कटेगा तो उससे आगे देखेंगे, और 2 से कट जाएगा यहाँ पे। तो काटेंगे 2 सत्ते 14 और 0, ये भी 2 से कट जाएगा। सेम ऐसे देखना है, जब 2 से कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा, इससे आगे देखेंगे तो 2 से ही कट जाएगा, 35 मरतबा में कट जाएगा। अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 से काट देंगे, 5 सत्ते 35। अब लिखेंगे अतः सबसे पहले जो 140 है, 140 जो बराबर है इसका जो गुणनखंड किए हैं हम लोग, गुणनखंड किए हैं। जब अभाज्य गुणनखंड के रूप में जब व्यक्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड कुछ नहीं, अभाज्य गुणनखंड में क्या करना है कि जो 2 मर्तबा है तो कुछ नहीं करना है, 2 मर्तबा न लिखने के बजाय इसको 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 1 के पावर 1, 5 के पावर 1 लिख देंगे, 7 के पावर 1 लिख देंगे। बस कौन सा कि कितने मर्तबा उसका पावर हम लिख देना है, बस हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दूसरा, जो पहला का दूसरा जो प्रश्न है 156, यहाँ पे लिखेंगे हल, 156 का बनाएंगे, लिखेंगे हल, इसका भी सेम करेंगे, इसका भी सेम गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करना आपको पता होगा, तो देखेंगे 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, 2 तिहाई 6, 2 नवा 18, अभी 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, फिर लिखेंगे अतः में जो 156 का जो गुणनखंड है, जो गुणनखंड पहले लिख लेंगे, जो गुणनखंड लिख लिए। अब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में कह रहा है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो कुछ नहीं करना है, जो 2 मर्तबा इसको 2 मर्तबा लिखने के बजाय हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, 3 का पावर 1 मर्तबा 3 का पावर 1 लिख देंगे, 13 का पावर 1 लिख देंगे। लेकिन सबसे अधिक जिसका पावर पाएगा उसका सबसे पहले लिखना है, बस इसमें ध्यान रखना है, बस इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न का पहला और दूसरा हो गया। अब देखेंगे तीसरा, देखेंगे, जो तीसरा है 3825, 3825। इसे भी क्या करना है, भाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग करेंगे, इसका सबसे पहले करेंगे हम लोग गुणनखंड। आप लोग गुणनखंड करने आता होगा, सबसे पहले 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, ये 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, अब हो गया, ये भी 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 दूना के 6, 3 पचे 15, ये 3 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 25 40, 50 25, ये 2 से 3 से 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 सत्ते 15, 5 सत्ते 35 होगा, 15 नहीं होगा। फिर लिखेंगे अतः जो अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है, वो सबसे आसान तरीका है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग से गुणनखंड करेंगे। तो जो 3825 है, इसका सबसे पहले गुणनखंड यानी 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17। अब कुछ नहीं है, ये सब जब लिखना होगा तो इसे लिख सकते हैं 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, 17 का पावर 1, बस इसका बन गया ये। तब पहला का तीसरा ही बन गया। अब देखेंगे चौथा, पहला का जो चौथा जो क्वेश्चन है उसे देखेंगे। चौथा जो है, चौथा बोला है 5005, 5005, जो चौथा है बोला है 5005। इसे भी कुछ नहीं करना है, लिखेंगे हल, इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी गुणनखंड करना है, गुणनखंड ही बोल रहा है,
पर अभाज्य करना है पहले सबसे पहले गुणनखंड करेंगे और अभाज्य आप लोगों को मैं लास्ट बता दूंगा अभाज्य कैसे करना है। सबसे लिखिएगा 5005 लिख दिए। इसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 से नहीं 5 से कटेगा, 3 से भी 4 से नहीं कटेगा, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। और ये कितना से कटेगा तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 से तो नहीं मरतबा रहेगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं और 7 से देखते हैं। तो 7 से जब कटेगा तो 7 एकम 7 7 चौक 28 17 21 हो सकता है। 7 से देखेंगे तो 7 से जब काटेंगे तो 7 एकम 7 रहेगा, 7 एकम 7 7 चौक 28 17 21। अभी कितना से कटेगा अब देखेंगे 5 8 अभी कटेगा 11 से, 11 एकम 11 11 33 और लिखेंगे अतः। अब सबसे पहले 5000 जो 5 है 5005 के पहले जो गुणनखंड है वो लिख दिए। गुणनखंड आपको गुणनखंड आता होगा, सबसे पहले गुणनखंड लिख दिए गुणनखंड बस। अब इसमें देखेंगे कि कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो डबल मर्तबा ट्रिपल मर्तबा आया है तो इसे इतना ही छोड़ देंगे। अब देखेंगे पहला का पंचवा देखेंगे। पहला का पंचवा जो है पहला का पंचवा है, पहला का पंचवा है, पहला का पंचवा जो बोल रहा है 7429 7429 लिखेंगे। हम सेम बनाना है। सबसे पहले करेंगे इसका गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले जब इसका गुणनखंड करेंगे तो एक कटेगा 17 से, 17 से कटेगा, 17 से कटेगा 435 मरतबा में। इसके बाद कटेगा 19 से कटेगा 23 मरतबा में। मैं पहले ऐसे ही से भाग करके देखिएगा, आप लोग भी देख लीजिएगा। लिखेंगे अतः सबसे पहले 7429 का जो है इसका गुणनखंड लिख देते हैं। गुणनखंड लिखेंगे, इसमें कोई भी संख्या है जो दो मरतबा आया 3 मरतबा आया, इसलिए इसे ऐसे छोड़ देंगे। इसका यही हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में लिखेंगे बस। अब जो पहला का है, पहला में 5 ही प्रश्न था, इसे मैं सोल्व कर दिया हूँ। इसके बाद पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के, जो पूर्णांक माइनस प्लस शून्य कुछ भी हो सकता है, युग्मों के एचसीएफ आप लोग जानते होंगे, मौसा और एलसीएम, इसको लौसा बोलते हैं, ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला है 26 और 91 लिखेंगे हल। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम आप लोग जो एलसीएम है, एलसीएम ऐसे करके निकालना जानते थे। जो एचसीएफ है, जो मौसा है, वो छोटा से बड़ा भाग करके जानते थे, पर यहाँ पर गुणनखंड तरीका से बना सकता है। सबसे पहले लिखेंगे हल, लिखेंगे 26 बराबर, पहले 26 का जो है 26 का जो करेंगे गुणनखंड करेंगे, 1 मरतबा में 13, 2 गुने 13 हो गया। इसके बाद करेंगे 91 जो है, 91 का भी हम लोग यहाँ पर तो 7 से कटेगा, 13 7 91, तो ये हो गया 91 का जो है 7 गुने 13 हो गया। अब लिखेंगे इसलिए सबसे पहले एचसीएफ, तो एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग एचसीएफ बराबर, एचसीएफ जो कितना का एचसीएफ 26, 91 का एचसीएफ हो रहा है, इतना बराबर लिखेंगे हम लोग। एचसीएफ मतलब जो दोनों में कॉमन चीज हो, दोनों में कॉमन चीज क्या है, 2 इसमें ये नहीं है, 13 यहाँ पे 13 है, बस हो गया। और 1 तो सभी में कॉमन रहता है, उससे दिक्कत नहीं है, तो ये 13 ही इसका आंसर हो जाएगा।
तो यह भी इसका आंसर कर सकते हैं, लिखेंगे तथा एलसीएम भी ज्ञात बोल रहा है, एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम कितना का 26 और 91। इससे आप लोग ज़्यादा घबराए नहीं, क्योंकि एलसीएम जो है इस कॉस्ट वही है कि 26 और 91 का हिसाब मालूम चलता है। तो एचसीएफ में क्या होता है कि जो कॉमन चीज़ है उससे पहले कहा जाता है। कॉमन 13 है, 13 तो 13 का पहले लिख लिए। ये कॉमन नहीं है, इसे भी लिख लेंगे हम लोग, जो इस बच गया उसमें लिख लेंगे। इसमें जो कॉमन मिल गया उसे छोड़ देंगे, कहीं को पहले ही लिख दिए हैं। अब जी जो बच गया है उसे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर गुना जो हम लोग करेंगे तो हो गया 13 13 सत्ते 91, 91 दूना 182, 182 इसका आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर क्या बोला है, जांच भी, जांच करने के लिए बोला है। तो जांच हम लोग कर रहे हैं, जांच जांच में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम। इसमें क्या बोला है कि पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि जो दो संख्या है, दो संख्या कौन जिसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग निकाल रहे हैं, वो दो संख्या है, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है इसका एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है, इक्वल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, और पहले दो यहाँ लिखें, बराबर लिख दें, यहाँ लिख देते हैं। 26 गुने कर रहे हैं 91, इसके बाद एचसीएफ जो है, एचसीएफ है 13, पहले दो संख्या गुणनफल हो गया, इसके बराबर में हो गया एचसीएफ, दोनों संख्या जो लिखा है एचसीएफ 13 हो गया। इसके बाद एलसीएम जो है 182, 182। अब इन दोनों का जो गुणनफल आएगा ना वो बराबर होगा। तो आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, यहाँ पर बराबर होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर आप गुना करके देख लीजिएगा। देखिए दूसरा दूसरा है और 110 और 92, 110 और 92 हल लिखेंगे, सेम इसे उसे बनाना है। इसमें भी एचसीएफ ज्ञात और एलसीएम ज्ञात करना है, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उसका एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होना चाहिए, जो हम जांच में दिखाया था। बस सेम उससे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 510 बराबर जो 510 का है, 510 का सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सबसे पहले हम लोग गुणनखंड कर लेंगे इसका। तो 2 से कट जाएगा 4 मरतबा में, 2 से 5 मरतबा, 5 मरतबा से। अब ई कटेगा, नहीं 4 नहीं है यहाँ, 2 आएगा, 2 मरतबा में, 5 मरतबा में, 5 मरतबा। अब ई कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 8 है 24, 3 5 15। अब जो है ये 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 7 35। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे अब 92 बराबर, अब 92 का भी हम लोग अति कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। अब हाजिए से कर देते हैं, तो 2 से कट जाएगा 92। तो गुणनखंड करना आप लोग बता, तो 2 से ऊपर काटेंगे तो 4 मरतबा में कटेगा, 4 मरतबा में 2 छक्का 12, फिर 2 से कट जाएगा 2 तिहाई। तो यहाँ पे आ गया 2 गुने 23, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पर कि अब लिखेंगे, इसलिए एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना का, 510 का और 92 का। तो एचसीएफ यानी कॉमन चीज़, तो कॉमन चीज़ इसमें क्या है, यहाँ पे कॉमन चीज़ आ गया 2, यहाँ पर 2 लिख देते हैं। इसके बाद कॉमन चीज़ इसमें और 3 है, नहीं है इसमें, 5 नहीं है, 17 भी नहीं है, बस इसका यही आंसर होगा, इसका एचसीएफ ही हो गया। तथा अब निकाल सकते हैं इसका एलसीएम 510 का और 92 का जो एलसीएम निकलेगा ना, जिसमें कॉमन चीज़ 2 है, 2 ही लिख लिए यहाँ। अब इसके बाद 3 नहीं है, 3 भी लिख लेंगे, 5 नहीं है, 5 भी लिख लेंगे, 17 नहीं है, 17 भी लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो 2 1 मिल गया था, यहाँ पे 2 मिल गया था, ही नहीं लिखेंगे, जो बच गया इसको लिख देंगे हम लोग, और जो 23 है इसको लिख देंगे।
अब जब गुना करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 17 85 और 85 तिया जो 255 255 510 510 हो जाएगा। गुना करके देख लेते हैं। 510 आ रहा है। 510 गुने जो आ रहा है 510 गुने 23 23 दुना के 46 गुने 46 कर लेते हैं। 0 हो जाएगा। 6 एकम 6 पचे 30 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। 4 4 पचे 20 हो जाएगा। 0 6 4 3 तो ये आ गया 23। यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं। यहाँ पे आ गया 23,460 इसका आंसर हो गया। अब सेम हम लोग जाँच भी करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जाँच कर देते हैं। तो जाँच में क्या कर रहा है कि दो संख्याओं कौन सी संख्या जो संख्या दिया हुआ है, दो संख्याओं यहाँ पे होगा दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ गुने एलसीएम का। एचसीएफ गुने एलसीएम का या लिखेंगे यहाँ पर दो संख्याओं जो है 510 और 92 है। तो 510 गुने 92 और क्या कर सकते हैं यहाँ पे बराबर है एचसीएफ एलसीएम का 2 गुने 23,460। आप लोग इतने गुना करिएगा जो यहाँ पे आएगा जो यहाँ पे आएगा दोनों बराबर होगा। यही इसका जांच में हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा का जो है तीसरा नंबर जो है उसे देखेंगे। अब तीसरा नंबर देखते हैं। दूसरा का जो तीसरा है तो बड़ा सा मैं बना के बता रहा हूँ। दूसरा का जो तीसरा है जैसे पहले निकालते हैं। तो दूसरा का जो तीसरा है उसमें दिया है 336 और 54 दिया है। लिखेंगे हल में लगा लिखेंगे कि सेम वैसे बनाना है। 336 लिख लेते हैं। तो 336 का जो है ना 336 का पहले हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो 2 से कट जाएगा। 2 एकम 2 2 छक्का 12 2 8 16 2 से कट जाएगा। 2 8 16 2 चौके 8 2 से कट जाएगा। 2 चौके 8 2 दूना के 4 और 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4 2 एकम 2 3 से कट जाएगा। 3 7 21। अब इसमें हम लोग लिख सकते हैं 336 में 2 गुने अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसे 336 जो बराबर जिसका जो गुणनखंड किए हम लोग निकला है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1 2 3 4 1 2 3 एक और लिखते हैं 4 गुने 7 कितना आया। अब जो 54 है 54 का गुणनखंड करेंगे। 54 3 2 से कट जाएगा। 2 दूना 4 2 7 14 3 9 27 3 3 के 9। अब यहाँ पे गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। अब कुछ नहीं इसलिए लिखेंगे एचसीएफ जो एचसीएफ है 336 कोमा 54 का एचसीएफ यानी कॉमन चीज। तो कॉमन चीज यहाँ पर 2 है। एक यहाँ पे 2 लिखते हैं। एक और 2 है पर यहाँ पे एक और 2 ही ना है तो नहीं लिखेंगे। यहाँ पे 1 3 है तो यहाँ पे 1 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हो गया 6। 3 यहाँ पर एक ही है पर यहाँ पर 2 है पर यहाँ पर नहीं है। एक ही लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं। कॉमन चीज एचसीएफ बोला जाता है। जैसे इसका हो गया तथा हम लिख देंगे एलसीएम। जो एलसीएम है 336 और 54 का। एलसीएम है 336 और 54 का। तो एलसीएम हम लोग क्या देखेंगे कि जो 2 कॉमन चीज है इसके लिख लेते हैं। एक ही है। अब जो बच गया 2 इसे भी लिख देते हैं। एक हो गया कॉमन चीज। 3 है तीनों लिख देते हैं। 3 को जो 2 है लिख देते हैं। 3 एक कॉमन चीज लिख लेते हैं। 3 कॉमन चीज लिख लेते हैं। एक है 3 एक मिल रहा है और 3 एक मिल रहा है पर 2 नहीं मिल रहा। इसे भी दोनों लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 7 बचा 1 7 भी लिख लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग गुना करते हैं। 1 2 3 4 हो गया 3 हो गया 7 हो गया। जो इतना है 336 336 3 3 के 9 और 336 गुने जब 9 करेंगे तो 9 5 45 9 56 के 4 मतलब 5 9 27
27, 27 5 32 2 हाथ लगल 3, 9 का 9 9 के 27, 30 30 यहाँ पे जो आएगा 30 24 इसका जो आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इससे भी जांच कर देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जांच, आप लोगों जगह में तो आप नीचे लिख सकते हैं, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, स्पेस नहीं पे लिख रहे हैं। जांच में लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो दो संख्या जो है 336 है गुने 54 है, 6 गुने 30 24 है। और जो यहाँ पे आएगा ये दोनों बराबर होगा, जांच हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा। अब देखेंगे जो दूसरा का 3 ही इसमें प्रश्न है जो मैं सोल्व कर दिया हूँ। तो इसके बाद वो प्रश्नावली उसमें एक का तीसरा क्वेश्चन, तीसरा प्रश्न संख्या 3 नंबर का देखते हैं उसमें क्या कहता है, इसे डालते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर, जो तीसरा नंबर है, तीसरा नंबर कर रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना है। पर जो पहला बताया था कि जो गुणनखंड करना है और अभाज्य, अब गुणनखंड करने पर अभाज्य विधि द्वारा करना है। विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड जो ऐसे किया जाता है, ऐसे जिसका गुणनखंड अभाज्य विधि द्वारा करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि करने के बाद एचसीएफ जो दोनों में कॉमन चीज मिलेगा और एलसीएम जो बड़ा कॉमन मिलेगा, याद करना है। तीसरा का जो पहला है उसमें बोला है 12 15 और 21 सेम बना देंगे। सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे तो 12 का जब भाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का तो 2 छक्का 12 2 तिया 6 आ गया 2 गुने 3। इसके बाद 15 का करेंगे, 15 करेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 5 15, 3 गुने 5 और 21 के करेंगे तो ये भी 30 से कट जाएगा, 3 7 21, 21 का करेंगे तो 3 7 21 कट गया। अब सब इसलिए एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ कितना का, 12 का 15 का 21 का। तो एचसीएफ मतलब कॉमन चीज में क्या है, 3 है 3 है 3 है 3 है कॉमन चीज, इसका आंसर ही हुई। तथा एलसीएम जो है 12 15 21 का जो एलसीएम है, तो एलसीएम में कॉमन चीज जो है बस कॉमन चीज पर लिख लेते हैं। इसमें कॉमन चीज मिलती है, इसमें 2 है 2 नहीं मिल रहा है तो दोनों को 2 लिख देंगे, दोनों 2 लिख देंगे। 3 मिल गया, 5 इसमें जो है किसी में कॉमन नहीं मिला है 5 लिख दिए, 3 मिल गया है 3 इसमें मिल गया है, 7 नहीं मिला 7 लिख दिए। तो अब जिसको गुना करेंगे और जब गुना करेंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 35 गुना के 70, 70 गुना के 140, 140 गुना के 200, 140 तिया ना 140 तिया तो हो जाएगा 0 और ठीक है 24 के 4 लगल 2 5 540 हो जाएगा इसका आंसर 540। तो इसका आंसर 540 हो गया। तो जो तीसरा का था बोला था कि इसका सबसे अभाज्य गुणनखंड कीजिए, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एचसीएफ यानी जो कहा जाता है मौसा, उसको जो कहा लसा, एचसीएफ जो है एलसीएफ में कॉमन चीज देखा जाता है, इसमें कॉमन चीज 3 मिला और एलसीएम में जो बड़ा कॉमन देखा जाता है, कॉमन को मिलाकर जो बाकी बचता है उसे मिलकर गुना किया जाता है तो एलसीएम प्राप्त होता है। इसके बाद तीसरा का आप देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो तीसरा का क्वेश्चन नंबर है 2 देखेंगे, तीसरा का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन नंबर 2 जब देखेंगे तो यहाँ पे 17 23 29, यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे 17 का जब गुणनखंड करेंगे 17 गुने 1 17 आएगा। ये 17 किसी से कटेगा, 1 से कटेगा डायरेक्ट, 1 गुना कर दिए इसका गुणनखंड 17 1 होगा। 23 का होगा 23 गुने 1 होगा, 29 का होगा 3 से कटे भी नहीं करेगा
ये 29 गुने 1 हो जाएगा, तो इसलिए जो HCF हो जाएगा, HCF जो हो जाएगा 17, 23, 29 का जो HCF हो जाएगा, HCF में कॉमन चीज, तो कॉमन चीज में 1 है, तो हो गया आंसर। इसके बाद देखेंगे तथा जो LCM हो गया 17, 23 और 29 का जो LCM है, LCM में क्या देखा जाता है कि सर कॉमन चीज एक लिखेंगे तो जब किसी भी संख्या में 1 से गुना किया था तो उतना ही प्राप्त होता है, मतलब उसका गुणात्मक तत्समक होता है। किसी भी संख्या का जो 1 है ना गुणात्मक तत्समक होता है, तो 1 गुना करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले देखिए 17 गुने 23 गुने 29, और जब इन सभी को आप गुना कीजिएगा जो आंसर आएगा यहाँ पे हो जाएगा आंसर। आप लोग देख लीजिएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे हैं। तो अब देखेंगे जो तीसरा है, तीसरा का देख रहे हैं, तीसरा का तीसरा का जो तीसरा है 8 है 9 और 25। सबको लिखेंगे हाउ, ये सबको क्या करना है, का भाज्य गुणनखंड करना है, और इसका HCF मतलब कॉमन चीज मौसा निकालना है, और LCM जो लौसा निकालना है बड़ा कॉमन जो होता है। तो 8 का जब करेंगे तो 8 का इधर कर देते हैं, 2 चौकी 8, 2 दूना के 4, कितना हो गया। अब 9 के करेंगे तो 3 3 के 9, 3 3 के 9, 25 के करेंगे 5 यहाँ 25, इसके कर देते हैं यहाँ पे 25, तो 5 यहाँ 25, 5 से कटेगा। अब इसलिए जो HCF होगा 8, 9 और 25 का जो HCF होगा, जो कॉमन चीज मिल रहा है, तो इसमें कॉमन चीज क्या है, इसमें देखिए कॉमन चीज जो है यहाँ पे 2 किसी में नहीं है, 3 किसी में, 5 किसी में, तो कॉमन चीज 1 हो गया, तो HCF का 1 होगा। तथा जो LCM होगा 8, 9 और 25 का जो LCM में क्या किया जाता है कि सब LCM में इसमें कोई कॉमन चीज मिल रहा है तो सभी गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे लिए 2 गुने 2 कहीं मिल ही रहा है तो सभी को उठा करते हैं सेम, 5 गुने 5, जो गुना करेंगे तो 5 यहाँ 25 होगा। अब यहाँ पे लिख देते हैं 2 दूना 4, 4 दूना 8 गुने 9 गुने 25, अब 25वां है 200, और 200 गुने जब 9 गुना 18, 1800 आ जाएगा यहाँ पर, जो इसका आंसर है। और तीसरा का जो 3 ही इसमें प्रश्न दिया था जो मैं सोल्व कर दिया हूँ। अब देखेंगे प्रश्नावली प्रश्न 1 का प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, उसमें क्या था प्रश्न संख्या 4 में, प्रश्न संख्या 4 में जो है क्या कहता है, तो प्रश्न संख्या जो 4 है इसमें बोल दिया है कि HCF जो है HCF, इससे आप लोग जो दिया है रूट में 306,357, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इसमें बता रहा है कि HCF जो है 306 और 657 का HCF जो है बराबर 9 दिया है, और LCM ज्ञात करना है, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पे दिया है, पर लिख देते हैं, दिया है HCF जो है 306,657 का जो HCF दिया है 9 दिया है, और ज्ञात करना है LCM 306 और 357 का ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि चूंकि 2 संख्याओं का गुणनफल, हम पढ़ चुके हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है। तो यहाँ 2 संख्या जो है ये इसका HCF और LCM, तो यही 2 संख्या है 306 गुने 657 गुने HCF जो है HCF दे चुका है 9, गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे बराबर दे देंगे, बराबर यहाँ पे ना। अब 9 LCM ही याद करना है, LCM। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 306 गुने 657, अब जो यहाँ पे जो गुना में है इधर भागा में आ जाएगा, LCM बच गया इधर। और जब इसे काटेंगे तो
ये कट जाएगा 9 से कितना बर्तन कटेगा, काट कर देखते हैं। तो 9 से कटेगा तो 9 का 9 9 थे, 9 तिया 27, 9 तिया 27, 9 चौके 36, इतना गुने 657 बराबर ऐसे। इसलिए एलसीएम जो है इतना गुने, जब इतना करेंगे तो यहाँ से गुना कर देते हैं 657 गुने 34, 7 चौ 28 के 8 हाथ लगल 2, 20 2 22 2 हाथ लगल 2 चौके 24 25 26 17 21 के 1 हाथ लगल 1 5 3 15 16 6 हाथ लगल 1 6 18 1 19, तो 8 3 12 2 हाथ लगल 1 और 2 हाथ लगल 1। तो यहाँ पे आ गया डबल 3 2 3 8, जो यही है इसका एलसीएम आंसर हो गया। तो चौथा का यही था। अब देखेंगे पांचवा जो है, पांचवा क्या कर रहा है, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या पांचवा जो है क्या कर रहा है, तो देखते हैं। पांचवा जो है, पांचवे इसमें क्या कर रहा है, पांचवा की जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जो n है प्राकृत संख्या है, किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n जो है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। लोग बनाएंगे कि प्राकृत संख्या, हल में लिखेंगे कि प्राकृत संख्या n के लिए जो है 6 का पावर n 0 पर जो है समाप्त हो सकती है, पर इसका अभाज्य जो है, अभाज्य गुणनखंड जानते हैं, अभाज्य गुणनखंड में, इसका जो अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, पर 6 का जो है 2 गुने 3 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है, इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए, इसलिए प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n अंक जो है ना 0 पर समाप्त नहीं होगी। यही इसका आंसर हो गया। इतना ही आप लोग भी लिख दीजिएगा। प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6। संख्या 6 क्या है? प्रश्न संख्या 6 का है कि व्याख्या कीजिए कि, मतलब चर्चा करना है कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 जो है भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या और क्यों है बताना है। तो 7 पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर सबसे आसान तरीका से बताएंगे आप लोग। कैसे लिख लीजिए आप, 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 गुने 7 और जो है इस और को और मतलब गुना होता है और लिख देते हैं। यहाँ पर उतार देते हैं पहला नंबर। 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। इसमें जो वास्तविक संख्या है, जो चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या जो नाम है, इसमें जो प्रमेय पहला इसमें बोलता है कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल
फल के रूप में लिखा जा सकता है, मतलब गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। ये भाज्य संख्या कब होगा, जब इसे अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में हम लिख सकते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो एक से और स्वयं से कटे। इस पर देखते हैं हम लोग, हल करके देखेंगे कि इसे अभाज्य संख्या गुणनखंड में लिख सकते हैं। 7 नहीं कटे किसी से छोड़ देंगे, 11 नहीं कटेगा छोड़ देंगे, 13 और यहाँ पे 13 है, इसको हम लिख सकते हैं 13 26 होगा। जब 26 का करेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 13 गुने इसको 2 कर सकते हैं, और मतलब गुना है 7 कर सकते हैं। ये 6 को 2 गुने 3 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 2 गुने 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 2 है इसको 2 कर सकते हैं, और यहाँ पे जो है 6 तो 2 गुने 3 लिख सकते हैं 6 को। तो यहाँ पर देखेंगे कि यह जो है अब भाज्य संख्या कब कहलाएगा, जब अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। देखेंगे अभाज्य संख्या गुणनफल में 7 है अभाज्य संख्या, 11 भी 13 भी 2 भी 7 2 3 5 2 2 3 2 2 3, जो सभी संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या है। तो यह अभाज्य संख्या होगी क्योंकि इसे अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अतः यह भाज्य संख्या है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि इसका कारण बताते हैं, क्योंकि इसे भाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, बस यही इसका कारण है। तो यही आप लोग भी लिख लीजिएगा, जब भाज्य संख्या कोई भी भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे अब जो 7वां है, नहीं ये 6ठा था, ये 6ठा था, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 6ठा था, 7वां नंबर लिख दिए थे। अब देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो 7वां की प्रश्न संख्या है, इस प्रकार है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता। इसी मैदान का एक चक्र लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जो किसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं, इस समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। उसमें कोमल चीज होता है, सब छोटा कोमल है, जब बड़ा कोमल खोजेंगे, जब बड़ा कोमल खोल लेंगे, जो इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो उसके एचसीएफ निकालने का आसान तरीका है कि सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग कि 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करने पर हम लोग गुणनखंड कर देते हैं। यहाँ पे हल लिखेंगे, अब 12 का जब करेंगे तो 12 का इधर कर लेते हैं, तो 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 गुने 2 गुने कितना आ गया यहाँ पर, तो 3 आ गया। फिर यहाँ पर देखेंगे 18 करेंगे, 18 का 2 से करेंगे, 2 9 18, 3 3 के 9, 2 गुने 3 कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करने पाते। अब इसका हम लोग बोला है कि कब एक ही समय पर और एक ही स्थान चला पड़ा करते हैं, वो कब एक स्थान पर मिल जाएंगे, कितने समय बाद। तो उसमें कॉमन चीज खोजना है, पर छोटा कॉमन नहीं बड़ा कॉमन खोजना है। तो बड़ा कॉमन चीज जब खोजना रहता है तो उसे एलसीएफ निकालते हैं। तो इसलिए एलसीएफ जो होगा कितना का, 12 और 18 का जो होगा ना, इसमें बड़ा जो छोटा, जो इसमें 2 है 2 मिल जाए तो 1 2 लिख दिए, ये जो 2 नहीं मिल रहा है इसका भी 2 लिख दिए, 3 1 मिल रहा है 3 लिख दिए, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है 3 तो इसका भी लिख दिया। अब देखेंगे बुरा करें, 3 3 के 9 9 18 18 36, तो अब 36 जो मिनट हो गया, 36 मिनट यहाँ पे लिख सकते हैं, 36 मिनट जो है यही इसका आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 1.1 का सभी क्वेश्चन जो है, प्रश्न है, सभी का यहाँ पे सोल्व कर दिए हैं। यदि आप लोगों को झारखंड बोर्ड क्लास 10वीं का यदि तैयारी करना है तो आपको नॉलेज विथ अमीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं अगले वीडियो में।